हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी में हमने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, स्कोप, सोर्स एंड नेचर ऑफ द ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। अब एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट का मतलब आप यहीं पर समझ लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। एसेंशियल का मतलब होता है कि जो आपके लिए जरूरत हो, जरूरतमंद। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन एंड कॉन्सेप्ट का मतलब एक थ्योरी, सिद्धांत। तो ऐसी दवाइयों की लिस्ट जो आपके लिए जरूरी हो उनको बोलते हैं ईडीसी। अब ये आया क्यों? जैसे आपके घर में रहता है, फर्स्ट एड बॉक्स रखा रहता है, उसमें पैरासीटामॉल रहती है, एस्पाइरिन रहती है, एनाल्जेसिक रहती है, या आप इबुप्रोफेन रखते हैं, या निमोसलाइड की कोई भी कॉम्बिनेशन रखते हैं। अगर आपको कहीं कटिंग हो जाए या कट जाए या छिल जाए तो उसके लिए आप डेटोल रखते हैं, पोविडान आयोडीन का कॉम्बिनेशन का आप मलहम पट्टी रखते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारी एसेंशियल ड्रग है और कॉमन ड्रग है, जिसके लिए हमको किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी ड्रग्स जो हम अपने घर में रख सकते हैं और उसके लिए हमको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है कि भाई अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम पकड़े जाएंगे। तो ऐसी दवाइयों को किस कैटेगरी में रखा गया है? एसेंशियल ड्रग, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप इंसुलिन रख सकते हैं, तो वो आपकी क्या हो गई? एसेंशियल ड्रग हो गई। अगर आपको बुखार है तो आप पैरासीटामॉल हमेशा रखते हैं, ठीक है, दर्द की दवाई हमेशा रखते हैं, तो वही है एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। और इसको दिया किसने? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 1968 या 1965 में दिया था। तो आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? एसेंशियल मेडिसिन आर दो मेडिसिन, मतलब एसेंशियल मेडिसिन ऐसी दवाइयां हैं दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी प्राथमिकता जो होती है वो स्वस्थ करने की होती है। हेल्थ केयर मतलब जो हमारी शरीर की सुरक्षा करने के लिए होती है, उसकी जो प्राथमिकता है वो हमको एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती है या की जाती है। तो इसी को बोलते हैं एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। दे शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम इन एडिक्वेट अमाउंट, मतलब ऐसी ड्रग्स जो आपके लिए हमेशा उपलब्ध हो और एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए, और जो उसका डोसेस फॉर्म है वो भी अप्रोप्रिएट। ऐसा नहीं है कि आपको 100 mg पैरासीटामॉल के को ईडीसी में रख दिया गया तो आप केवल 100 mg रखे, पता लगा कि आप 24-25 साल के हैं, आपने पैरासीटामॉल खाया तो आपको कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ऐसी दवाइयां रख सकते हैं जो कि आपके ऊपर असर करे। जैसे पैरासीटामॉल 500 mg आपके ऊपर असर करे तो आप पैरासीटामॉल 500 mg रख सकते हैं, बच्चों के लिए पैरासीटामॉल 100 mg रख सकते हैं। तो ऐसी दवाइयों को कहा जाता है एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। एंड अफोर्डेबल प्राइस, जिसका आप प्राइस जो उसका मूल्य है वह आप मैनेज कर सकें। जैसे ये नहीं है कि एक टीका आता है 15,000 का, 45,000 का, वो आप अपने घर में ला के रखें, 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा, आपको 50,000 बेकार हो जाएगा। तो उसका जो प्राइस होना चाहिए वो अफोर्डेबल होना चाहिए कि आप उसको अफोर्ड कर सके। तो यही हमारी क्या है? एडीसी। अब जो इसका कॉन्सेप्ट है या ऑब्जेक्टिव जिसको आप बोल सकते हैं वो क्या है वो देखते हैं। ए लिमिटेड रेंज ऑफ केयरफुली सेलेक्टेड एसेंशियल मेडिसिन। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया केयरफुली सेलेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ से आप एक टॉपिक टर्म उठाइए कि यहाँ पे केयरफुली क्यों लिखा गया, कि ऐसी दवाइयाँ जो आपके लिए नुकसानदायक ना हो तो उन्हीं को एक लिमिटेड रेंज में रखा गया। फॉर एग्जांपल के रूप में आपको पॉइजन रखने की इजाजत नहीं है, वो ईडीसी की लिस्ट में नहीं। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा गुस्सा लगा, पता लगा आपने पॉइजन पी लिया, आप चल बसे, ठीक है, तो पॉइजन नहीं रखा गया। ऐसी ही दवाइयां रखी गई जो कि आपके लिए एसेंशियल हो और आपके ऊपर कोई टॉक्सिसिटी ना इफेक्ट करे, कि आपको बीमार ना करे, कोई उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो ऐसी मेडिसिन को इसमें रखा जाता है। यही होता है उसका पहला ऑब्जेक्टिव। एसेंशियल में लीड्स टू बेटर हेल्थ केयर, जो कि हमको एक अच्छे सुरक्षा कवच प्रदान करे किसी भी बीमारी से। बेटर ड्रग मैनेजमेंट, और उसका जो मैनेजमेंट है वो भी हम अच्छे तरीके से कर सकें, और उसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पैरासीटामॉल 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये की टेबलेट मिलती है, ठीक है, कॉस्टली भी नहीं है, और इसका क्या है, कोई साइड एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है, और आपके हेल्थ के लिए भी सही है, और इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं हो सकता। अगर डबल गोली खा ले तो उसकी बात दूसरी है। देन आता है एस्पायरिन,
ठीक है। एस्पायरिन जैसे किसी को कार्डियक अटैक आता है या किसी को हार्ट का मरीज है तो उसको अगर पेन वेन होता है तो उसको एस्पायरिन दी जाती है। तो एस्पायरिन क्या होता है कि वो आपकी बॉडी पे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, धीरे धीरे आराम करने वाली दवाई है, मतलब उतना मोस्ट फार्माकोलॉजिकल जो उसकी एक्टिविटी वो थोड़ी देर में शो करती है बट धीरे धीरे शो करती है। एनाल्जेसिक हो गया, ठीक है। देन पोविडॉन आयोडीन हो गया, जैसे मलहम पट्टी के लिए कट फिट जाए इसके लिए आप पोविडॉन आयोडीन रख सकते हैं। ड्रेसिंग मटेरियल रख सकते हैं। एंटा एसिड रख सकते हैं, मतलब अगर गैस एसिडिटी बन जाए एसिडिफायर रख सकते हैं, ईटीसी मेडिकामेंट एंड। और इसके बाद भी आप क्या रख सकते हैं, ग्लूकोमीटर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर ईटीसी आप रख सकते हैं। अब इसका स्पेसिफिक पर्पज क्या है, जैसे कि अब शुरू से मैं आपको बता जा रहा हूँ कि इसका पर्पज क्या है। तो सभी के घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है। सपोज ए डायबिटिक पेशेंट या हार्ट पेशेंट, आपको मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई हार्ट का पेशेंट है अगर, तो उसको भी कभी भी किसी भी समय किसी भी टाइम इंसुलिन, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इंसुलिन, अगर कार्डियक पेशेंट या हार्ट पेशेंट है तो अल्फा बीटा ब्लॉकर, इन सब दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। तो आप इन सब दवाइयों को रख सकते हैं अपने घर में अकॉर्डिंग टू द WHO। अगर आप किसी पार्टिकुलर डिजीज से मतलब ग्रसित हो चुके हैं तो, नहीं तो आप इंसुलिन, अल्फा बीटा ब्लॉकर, अगर आपके घर में कोई भी डायबिटिक या हार्ट पेशेंट मरीज नहीं है तो आप नहीं रख सकते हैं या अनलीगल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। देन इसकी हिस्ट्री क्या है। 1977 में इसकी शुरुआत की गई थी, मैंने वही बताया 1967 बताया था, यहाँ पर 1977 कर लीजिए। इसका पहला मॉडल पब्लिश किया गया। कितने उसमें हमारे एक्टिव सब्सटेंस है, मतलब उसमें कितनी मेडिसिन थी, 200। तो 200 मेडिसिन की एक लिस्ट तैयार की गई और 1977 में इसका पहला मॉडल पब्लिश किया गया कि 200 दवाइयों के नाम दिए गए कि आप ये दवाइयाँ, इस फार्मूलेशन की दवाइयाँ अपने घर में रख सकते हैं। दिस लिस्ट इज रिवाइज्ड एवरी 2 years बाय WHO एक्सपर्ट कमेटी। तो जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपर्ट कमेटी है, प्रत्येक 2 सालों में इस लिस्ट को रिवाइज करती है, मतलब इसमें कोई संशोधन कर देती है। 18th WHO मॉडल ऑफ EML, मतलब एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है, इसको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पब्लिश्ड इन अप्रैल 2013। तो जो 18वां WHO का मॉडल था वो 2 अप्रैल 2013 में लॉन्च किया गया था या पब्लिश किया गया था। अब इसके क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए कि मतलब इसके स्पेसिफिक मतलब क्राइटेरिया की बंधन, एक हिसाब से बोल दें कि क्या क्या उस ड्रग के बारे में आपको जानना होगा कि कैसी वो ड्रग होनी चाहिए। तो पहला क्या है, क्वालिटी ऑफ ड्रग, उस ड्रग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ओनली दो ड्रग शुड बी सेलेक्टेड फॉर व्हिच विल बी सेफ एंड एफिकेसी आर अवेलेबल। ऐसी ही ड्रग को आप यूज कर सकते हैं या रख सकते हैं अपने घर में जो कि आपके लिए सेफ हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप पॉइजन नहीं रख सकते हैं लेकिन एंटीडोट रख सकते हैं। आप कोई सांप का जहर नहीं रख सकते, एंटीवेनम रख सकते हैं। तो ये कहाँ पर आती है, हमारे एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में आती है या लिस्ट में आती है। एंड उसकी इफिकेसी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस दवा को खा लिए उसका कोई इफेक्ट ही ना हो आपके ऊपर, तो वो उसकी इफिकेसी भी सही होनी चाहिए। देन पैटर्न ऑफ प्रीवेलेंट, अब इसका मतलब मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट लोकली प्रीवेलेंट डिजीज इज सिलेक्टेड। अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर कोई घर में डायबिटिक पेशेंट तो आप इंसुलिन, तो वही एग्जांपल आप यहाँ पे जो है कि अगर आपके घर में कोई डिजीज वाला कोई व्यक्ति रहता है तो आप उस डिजीज की पार्टिकुलर मेडिसिन को अपने घर में रख सकते हैं। देन जो उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और टोटल ट्रीटमेंट जो होनी चाहिए वो 1 यूनिट में, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लाखों रुपए खर्चे करने पड़ जाए या 50,000 का इंजेक्शन आप रख लें। उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए। देन इसका क्या बेनिफिट रिस्क, यहाँ पे रेशियो कर लीजिए। बेनिफिट रिस्क रेशियो कहने का मतलब क्या है कि उसका कोई रिस्क नहीं होना चाहिए कि आपने खा लिया आपको एलर्जी काज हो गई आप चल बसे, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। व्हेन सेवरल कंपेरेबल ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर थेरेप्यूटिक इंडिकेशन, ड्रग व्हिच आर फेवरेबल बेनिफिट शुड बी सेलेक्टेड। अब यहाँ पे आप एग्जांपल और भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को मीठा पसंद होता है तो आप मीठी दवाइयाँ घर में रख सकते हैं और एक उसका रेशियो है ही है। देन उसके बाद आता है हमारा कोर लिस्ट।
ठीक है। अब एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में एक नाम आता है कोर लिस्ट का, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट का। तो कोर लिस्ट में क्या होता है कि ऐसी मेडिसिन को रखा जाता है, ऐसी मिनिमम मेडिसिन की नीड्स की होती है जो आपके बेसिक हेल्थ केयर के लिए सिस्टम, मतलब बेसिक, जैसे कहने का मतलब जैसे पैरासीटामॉल कि आपको कभी भी बुखार आ सकता है, तो आपको एक बेसिक इन्फेक्शन हो गया या बेसिक वायरल फीवर हो गया, तो बेसिक डिजीज के लिए उसका आप यूज कर सकते हैं। ऐसी दवाइयों को हम कोर लिस्ट में रखते हैं, लिस्टिंग द सेफ ड्रग, जो सेफ ड्रग होते हैं। देन आता है कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट, एसेंशियल मेडिसिन फॉर प्रायोरिटी डिजीज फॉर व्हिच स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक, जो कि हम मेनली डायग्नोस्टिक के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल के ग्लूकोमीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर, थर्मोमीटर एंड स्पेशलाइज्ड मेडिसिन। देखो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन का मतलब वही, अगर हार्ट अटैक के मरीज हैं या जैसे मैं अस्थमा का मरीज हूँ तो मुझे अपने घर में बुडेट्रॉल वुडेट्रॉल ईटीसी रखनी पड़ती है, कभी भी मतलब अटैक आ सकता है, तो इन सब चीज़ों को आप रख सकते हैं अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स में। देन आता है सम ड्रग्स व्हिच लिस्ट इन 2013। तो 2013 में कुछ ड्रग्स मतलब ली गई, जैसे ये आपको ओवर नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने लिख दिया इसको तो बता रहा हूँ। तो पहले ड्रग क्या है, लोराटिडिन। ठीक है, लोराटिडिन क्या है, एक एंटी हिस्टामीन है। ठीक, एक एंटी हिस्टामीन ड्रग है लोराटिडिन, जिसको एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में रखा गया। और यही जो ड्रग है यही मार्केट में आपको कहीं कहीं लिवोसिट्राजिन के नाम से भी मिलेगी, तो आप उसको देख सकते हैं, लेके जाएंगे। देन आता है फोमिपाइजोल, ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिक एल्कोहल एंड ग्लाइकोल पॉइजनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपके घर में कोई दारू पीता है तो उसको आपको एडवर्स उसका इफेक्ट कर दिया, मतलब उसने अपना अल्कोहल ने इफेक्ट शो कर दिया कि अब आप मरने वाले हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए फोमिपिजोल आप घर में रख सकते हैं। देन एजिथ्रोमाइसिन, फिलहाल एजिथ्रोमाइसिन को हटा देना चाहिए क्योंकि ये डेंजरस है, एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन 1.5% आई ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने टैबलेट नहीं दिया, उन्होंने आई ड्रॉप दी कि आप इसका यूज केवल आई ड्रॉप में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने आई ड्रॉप को ब्लाइंड कर दिया है और एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को भी घर में रख रहे हैं, तो जो कि एक अनलीगल है। जैसे फॉर एग्जांपल के नाम से ट्रेकोमा इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड अंडर 1 ईयर चाइल्ड। देन आता है ऑफ्लॉक्सिन 0.3% आई ड्रॉप, बैक्टीरियल कैरेटिटिस होता है। कैल्शियम टेबलेट आप रख सकते हैं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन या बच्चों के लिए भी। अब 2013 में कौन सी ड्रग डिलीट की गई उस एसईटीसी से, ईडीसी से? तो पहले जो ड्रग थी वो थी क्लोरफेनामिन, जो कि एक एंटीहिस्टामिन थी, और इसकी जगह क्या रखा गया था, लोराटिडिन। ठीक, देन आता है इसके एडवांटेज क्या है। ठीक है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग कंट्रोल मैनेजमेंट परचेज स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सीधी सी बात है। इम्प्रूव ड्रग यूज इन टर्म ऑफ सेफ्टी, मतलब आप सेफ रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर बुखार आ गया तो आप दवा खा लिए, पैरासीटामॉल है तो आपको आराम मिल गया, नहीं तो आप सुबह बुखार आया शाम को गई बाजार में दवा लाने के लिए, तब तक पता लगा टाइम टाइम फिस। देन आता है स्टिमुलेशन ऑफ लोकल ड्रग फार्मुलेशन एंड प्रोडक्शन। देन इसका डिसएडवांटेज क्या है, रिड्यूस फ्रीडम ऑफ चॉइस। ऐसा नहीं है कि आप सब दवाई रख सके, ये तो क्या हो गई आपकी, आप स्वतंत्रता छीनी गई। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको एंटीवेनम रखना है, ठीक है, तो आप एंटीवेनम एक, जब तक आप एक लिस्ट नहीं बनवा लेते, एक ऑर्डर नहीं ले लेते, तब तक नहीं रख सकते हैं। हाँ, ईडीसी में आता है लेकिन उसको आप नहीं रख सकते हैं। क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, रिड्यूस पॉसिबिलिटी फॉर गेनिंग एपिसोडिक एक्सपीरियंस। अब सीधी बात है भाई कि घर में आपके मतलब लिमिटेड दवाई जब रहेगी तो आपको लिमिटेड ही जानकारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो दवाई मिली उसको आपने पढ़ा और आप उसके बारे में जान गए, तो आपके एक्सपीरियंस में कमी होगी। देन आता है, अब मेरे हिसाब से मैंने अपने हिसाब से एक ईएमएल मतलब एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट रखी है। जैसे मेरे घर में बच्चे हैं तो उनको लिए पैरासीटामॉल रखता हूँ, मैं एनाल्जेसिक रखता हूँ, एनाल्जेसिक में मैं कोरफ्लाम का यूज करता हूँ। ठीक है, देन माइलेंटा रखता हूँ, एनमोलॉक्स होता है जो कि एक एंटी एसिड ड्रग है। ठीक है, देन कॉमन में ड्रेसिंग मटेरियल, ठीक है, सिप्लाडीन रखता हूँ, एसिलोफिनेक की गोली रख, पेप्टिड और पैरासीटामॉल। ठीक है, जो कि आपकी क्या करती है कि दर्द को भी आराम करती है, सूजन को भी कम करती है। देन एस्पायरिन रखता हूँ, बीटा ब्लॉकर भी रखता हूँ क्योंकि घर में हार्ट के पेशेंट हैं। आई ड्रॉप भी रखता हूँ क्योंकि कभी भी किसी की भी आँख में कुछ भी कीड़ा या गर्दा पड़ सकता है। ईयर ड्रॉप भी रखता हूँ। ठीक है, तो ये सब दवाइयाँ मैं रखता हूँ अपने लिए। मैं खुद बुडेट्रॉल एंड फ्लूट्रॉल का कॉम्बिनेशन रखता हूँ जिससे कि अस्थमिक हो ना जाए। अभी हाल ही में
मेरे फादर को डायबिटीज हुई है तो उनके लिए मैं इंसुलिन भी रखता हूँ, बट इंसुलिन की भी उनको कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मेटमॉर्फिन रखता हूँ, बट इंसुलिन भी रखता हूँ और मेटमॉर्फिन भी रखता हूँ। तो ये एक मेरे हिसाब से एक ईएमएल की लिस्ट है। तो अगर एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था आपका, तो आपको होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।